हेलो दोस्तों। आज मैं ऑटोकैड में आपको एक और पार्ट बनाना सिखाऊंगा और उसको हम आज रेंडर भी करेंगे। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ऑटोकैड को ऑन कीजिए और स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके एक न्यू पेज लीजिए। ड्राइंग को हम अब राइट साइड व्यू में बनाएंगे। यहाँ पे टिक करके आपको राइट व्यू लेना है। फिर कंस्ट्रक्शन लाइन टूल से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। एच प्रेस करके आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और वी प्रेस करके एक वर्टिकल लाइन लगानी है। अब उसके सारे ऑफसेट लगाएंगे और 120 का एक ऑफसेट लगाएंगे। उसके बाद जहां से ऊपर को ऑफसेट लगाएंगे एक 20 का और एक लगाएंगे 80 का 80 का। अब एक तरफ 10 लगाना है, फिर 15 और फिर 10। पहले 10 लगाना है यहां से अंदर को, फिर उसके बगल में ही आपको एक 15 का और लगाना है ऐसे, और एक 10 का और लगाना है। तो ये हमारा राइट साइड व्यू रेडी है। इसको यहां से आप ट्रिम कर लो। ऊपर से नीचे को एक ऑफसेट और चाहिए 5 का। नीचे से भी एक ऑफसेट 5 का चाहिए। अब इन लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। फिर ट्रिम टूल के ऊपर क्लिक करके आपको ये वाली लाइंस ट्रिम करनी है। तो ये हमारा राइट साइड व्यू रेडी है। अब इसको 70 एक्सट्रूड भी करना है। तो यहां से आप इसको आइसोमेट्रिक कर लो। प्रेस पुल कमांड से आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। तो कितना करना है? 70। इसको यहां से आप कॉन्सेप्चुअल करके देख लो। तो हमारा राइट साइड व्यू रेडी है। यहां पे आपको एक चैम्फर कमांड के साथ इसको काटना है। चैम्फर है जो एक तरफ आपको 30 का लगाना है डिस्टेंस और दूसरी तरफ आपको लगाना है 80 - 35। दूसरी तरफ 45 का लगाना है। अब यहाँ पे हम चैम्फर कमांड के साथ चैम्फर लगाएंगे। सबसे पहले आपको एक प्लेन सेलेक्ट करके उसके ऊपर एंटर करना है। फिर वो चैम्फर डिस्टेंस बेस के साथ पूछेगा, तो यहाँ पे आपको 30 वैल्यू भरना है। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस है वो 45 देना है। फिर पूछेगा कि सिलेक्ट करो एज, तो आपको ये कॉर्नर सेलेक्ट करके एक बार एंटर करना है। तो वहां से आपके यहाँ चैम्फर लग जाएगी। अब यहां से पीस अंदर को सॉलिड है, तो हम यहाँ पे टॉप व्यू से एक रेक्टेंगल लगा लेंगे। यहाँ पे टिक करके आपको टॉप व्यू लेना है।
टॉप व्यू के लिए आपको एक रेक्टेंगल बनानी है। यहाँ से पहले आप इसको वायर फ्रेम कर लो, फिर रेक्टेंगल ड्रा करना है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। देखिए नीचे रेक्टेंगल रेडी हो गया और इसको एक्सट्रूड करना है 80। कितना एक्सट्रूड करना है? 80। अब आप इसमें कॉन्सेप्चुअल करके इसको सारे को यूनियन कमांड के साथ जोड़ दो ताकि ये वन पीस हो जाए। और फिर आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लिक करना है, वायर फ्रेम करना है। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है 40 बाय 50 की। तो उसके लिए आप पॉलीलाइन टूल ले लो, यहाँ से आपको इस तरफ लेना है। तो आप लिखोगे @40 एंगल 180। फिर नीचे की तरफ जाना है तो लिखोगे @50 एंगल 270, 270 डिग्री एंगल के ऊपर। फिर आपको यहाँ पे सी प्रेस करके क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा हो जाएगी। जो ट्रायंगल है इसको आप मूव करके यहाँ से इसके बेस पॉइंट के ऊपर रख लो। यहाँ से आप ऊपर को एक्सट्रूड करेंगे। इसको आप एक्सट्रूड करोगे 40 माइनस 20, 20 प्लस 15, 35। तो आप इसको 35 से एक्सट्रूड करोगे यहाँ से। साथ ही साथ आप यहाँ से कॉन्सेप्चुअल करके चेक करते रहो कि ड्राइंग कैसी बन रही है। अब एक पीस और रह गया बनाने वाला, तो ऐसे ही टॉप में बनाएंगे उसको भी। यहाँ पे वायर फ्रेम कर लो, हम साथ में पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो आप रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो। यहाँ से व्यू आपको टॉप रखना है। टॉप के क्लिक करके यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बना लो @70, 85। इस रेक्टेंगल को आप यहाँ से एक्सप्लोड कर लो। अब उसके ऑफसेट लगाएंगे। एक ऑफसेट लगेगा 40 का, एक ऑफसेट लगेगा 35 का और एक ऑफसेट लगेगा 50 का। ट्रिम टूल से आप फालतू लाइन को काट दो। और बाकी की लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा पीस रेडी हो गया है। यहाँ से आप इसको आइसोमेट्रिक करके एक्सट्रूड कर लो। इसको आपको एक्सट्रूड करना है टोटल 40 नीचे से ऊपर तक। तो प्रेस पुल कमांड से इसको 40 एक्सट्रूड करेंगे। अब इसको नुक्कड़ से कॉर्नर से पकड़ के मूव कर दूंगा। सिलेक्ट किया, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख देना है आपको। इसको आप डिलीट कर दो। फिर टॉप व्यू से इसको नीचे की तरफ 15 मूव करना है यहाँ तक। तो आप लिखोगे @15, कौन से एंगल पे 270 डिग्री में आपको 15 मूव करना है। फिर इसको आप आइसोमेट्रिक करके चेक कर लो। यहाँ से आप इसको कॉन्सेप्चुअल कर लो।
तो आप देखेंगे कि हमारी ड्राइंग रेडी हो गई है। ये एक एक पार्ट है, इसको जोड़ने के लिए आपको यहाँ से जूनियन कमांड के साथ इसको एक पीस करना है। तो देखिए 1 पीस में हमारी ड्राइंग रेडी है। इसको आप थोड़ा सा मूव करके जो इसकी बेस लाइंस हैं, यहाँ से ड्राइंग शुरू की थे, इसको आप डिलीट कर दो। अब हम इसको रेंडर भी करेंगे। तो रेंडर करने के लिए हमेशा सबसे पहले यहाँ से टॉप व्यू लेंगे, इसको जूम आउट करके एक प्लेनर सरफेस लगाना है। फिर यहाँ से आपको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में देखना है। यहाँ से ड्राइंग थोड़ी सी ऊपर मूव कर लो। अब इसके ऊपर मटेरियल्स अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको विजुअलाइजेशन के ऊपर जाके मटेरियल ब्राउज़र खोलना है। ये रहा ब्राउज़र। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा मटेरियल लगाना है। जैसे फ्लोरिंग के ऊपर लगाने के लिए ये सारे के सारे मटेरियल्स पड़े हैं। तो ये टैन वाला मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको रिलेस्टिक करना है ताकि मटेरियल स्क्रीन के ऊपर दिखने लगे। अब पार्ट के ऊपर भी मटेरियल लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेटल पे जाएंगे। ये सारे मटेरियल्स पड़े हैं। हम इसके ऊपर क्रोम लगा के देखते हैं। यहाँ से आप एक बार रेंडर करके चेक कर लो भी आउटपुट कैसी दिख रही है आपको। रेंडर के ऊपर टिक करके एनवायरनमेंट पे गए, यहाँ से आपको एनवायरनमेंट ऑन करना है। उसके बाद ये उसके लाइटिंग के ऑप्शंस हैं, आपको जैसी भी लाइटिंग चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे रेंडर कर लो। जैसे रेंडरिंग में जो अच्छा दिख रहा है, तो फाइनल रेंडरिंग से पहले आपको यहाँ पे उसका रेंडर का साइज चेंज करना है। फुल एचडी के ऊपर रख के वहाँ पे आपको रेंडर करना है। देखिए दोस्तों 100% रेंडरिंग हो गया है। अब आपको बस सेव करना है। यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर ये उसका फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट। यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग का नंबर, नाम कुछ भी लिखना है तो लिखो और उसको सेव कर दो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।